ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बरखापीडं नट बरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरदरचुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपकर्मणं प्राविशति कीर्तिः। श्याम वै परे श्याम न आए, श्याम बिना क्या श्याम सुहाए। हे मेरे नारायण, मेरे बद्री विशाल, जब भी मैं आपका भजन करने के लिए आपके स्थान पे होता हूँ, जब भी आपका भजन करने के लिए आपके दरबार में होता हूँ, आपसे एक ही प्रार्थना, एक ही आशीर्वाद कि जब तक मेरा जीवन है, मेरा सांस है, मेरा प्राण है, तब तक मैं आपका भजन ऐसे ही नित्य नियम से करता रहूं। मेरे नारायण, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न बदरी दाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओ बोल भगवान बद्री विशाल की, बोल बाकी बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज बड़े सौभाग्य का विषय है। नाभा पंजाब में, नाभा बहुत ही पवित्र स्थान, जहां पर मेरे बद्रीनाथ धाम के भक्तजन रहते हैं। श्री कृष्ण सेवा मंडल के सभी सदस्यों को पहले तो मेरा सबसे कोटि कोटि नमन है, क्योंकि उन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम की कथा का आयोजन किया, और इनमें ऐसे ऐसे भक्त हैं कि 6 महीने कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने कपाट खुलते हैं, परंतु इनमें से कुछ ऐसे भक्त हैं, कपाट बंद हो या खुले हो, उन्होंने हर माह जाने का वचन लिया है। हर महीने वो श्री बद्रिका आश्रम जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, चाहे वहां पर बर्फ पड़ी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, ये हर महीने वहां पर भक्तजन श्री नारायण के दर्शनों के लिए जाते हैं। उनमें से श्री विकास मित्तल जी, श्री रजनीश गर्ग निशु जी और अक्षरदास जी सिंगला, अशोक बंसल जी, मनोज गर्ग जी, श्री कृष्णा सेवा मंडल के सभी सदस्यों को, सभी भक्तजनों को, जो भी यहाँ पर बद्रीनाथ जी धाम के भक्त हैं, जितने भी बद्री नारायण के भक्त हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। बद्री धाम की तरफ से भी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्यों? क्योंकि आपने श्री बद्रीनाथ धाम की कथा का आयोजन किया, इसलिए मेरा आपको बारंबार प्रणाम है, नमन है।
मैं आपको श्री बद्रीनाथ धाम की जो कथा सुनाने जा रहा हूं, यह कथा सरल नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण में विष्णु जी की कथा, शिव पुराण में शिव की कथा, देवी भागवत में देवी की कथा, मां भगवती की कथा, नाना प्रकार के 18 पुराण हैं, सब में भक्त और भगवान की कथा। परंतु 18 पुराणों ने श्री बद्रीनाथ धाम की महिमा बड़े ही भाव से गाई है। और यह कथा श्री बद्रीनाथ धाम के प्रकांड विद्वान, जितने भी प्रकांड विद्वान हैं, सबसे मैंने ग्रहण की, उनसे मैंने यह कथा ली, उनसे मैंने कथा सुनी, और इस कथा को मैंने एक भाव से एक माला के रूप में पिरोकर 18 पुराणों की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें हमारे बद्रीनाथ धाम के प्रकांड विद्वान हैं परम पूज्य श्री भास्कर जोशी जी, परम पूज्य श्री डॉक्टर शैलेंद्र कोटियाल जी, परम पूज्य धर्माधिकारी जगदम्बा प्रसाद सती जी, परम पूज्य धर्माधिकारी पुनियाल जी, परम पूज्य धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल जी, परम पूज्य श्री चमोला जी, परम पूज्य श्री बहुगुणा जी, और श्री बद्रीनाथ धाम के जितने भी पंडा समाज हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इस कथा को बड़े भाव से प्रमाणित किया, यह कथा जन जन तक पहुंचा सके। और यह कथा मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, हर भाषा में मैंने यह कथा पूरी दुनिया के लिए निकाली, ताकि सब जान सके कि बद्रीनाथ धाम की महिमा क्या है। आइए मैं आपको इस कथा का शुभारंभ करते हुए आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। संपूर्ण भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम विद्यमान हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारकापुरी, श्री रामेश्वरम, श्री बद्रीनाथ धाम। यह धाम सतयुग का धाम है, और चारों धामों में सभी ऋषि मुनि देवताओं ने इस धाम को सर्वश्रेष्ठ माना, इसलिए कि यह धाम मोक्ष के धाम है। यहाँ पर आने वाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मुक्ति का धाम है। इस धाम में आने से हर प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जो जाए बद्री वह ना हो कभी उधरी, यानी कि जो भी भक्तजन भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे ही वो बद्रीनाथ धाम की भूमि को छूते हैं, वह मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए इस धाम को कहा है, कहते हैं बद्री सम तीर्थ ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि बद्री धाम जैसा तीर्थ ना तो हुआ ना कभी होगा। जो भी प्राणी, कैसा भी ऋषि मुनि देवी देवता, जो भी जिनको भी श्राप मिला, वो बद्री का आश्रम गए, वो श्राप मुक्त हो। इनकी कथाएं नाना प्रकार की हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बारंबार यह कथा सुनाता रहूंगा कि यह धाम दुनिया में सबसे बड़ा धाम क्यों माना गया, इस धाम की महिमा क्या है। श्री नारायण का स्थान क्षीर सागर है या वैकुंठ है, वो हिमालय में कैसे आए और क्यों आए। हिमालय तो भगवान शिव का स्थान है, परंतु मेरे नारायण बद्री का आश्रम में कैसे आए, उनको ऐसी कौन सी घटना घटी
कि मेरे नारायण को श्री बद्रिका आश्रम में आना पड़ा। लीजिए, यहीं से मैं आपको कथा का श्रवण कराता हूं। जय बद्री विशाल। भक्तजनों, सतयुग में एक दुर्दम नाम का दानव हुआ। वह सूर्य देव का अनन्य भक्त था। उन्होंने सूर्य देव की तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की। सूर्य देव प्रकट हुए, तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, मांगो, बस वरदान मांगो। दुर्दम ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान। सूर्य देव ने कहा, नहीं, बस जो भी मां के गर्भ से जन्म लेता है, इस पृथ्वी लोक में, इस सृष्टि में जन्म लेता है, उसका अंत निश्चय है। इसलिए तुम कुछ और वर मांग सकते हो। तो दुर्दम ने कहा, अमर होने का ऐसा कौन सा वरदान मांगू। उसने सोचा और भगवान सूर्य देव से वरदान मांगा। क्या मांगा? हे प्रभु, अगर यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 1000 कवच कुंडल दो। 1000 कवच मुझे प्रदान करो, परंतु उसमें एक शर्त होनी चाहिए। क्या? कि मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो अपार शक्ति का मालिक हो, और एक कवच वही तोड़ सके जो पहले 10,000 वर्ष तपस्या का फल कर प्राप्त करे। 10,000 वर्ष तपस्या करे, उसके बाद ही मेरा कवच तोड़ सके। सूर्य देव ने कहा, तथास्तु। सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए और सूर्य देव ने जैसे ही वरदान दिया, इधर दुर्दम को जब सहस्रा कवच मिल गए, यानी कि 1000 कवच मिल गए, तो उसके बाद दुर्दम दानव का नाम सहस्रा कवच हो गया। फिर क्या था? सहस्रा कवच ने अपने कवचों के बल पर पूरी दुनिया में, यानी कि सबसे पहले तो उसने पाताल लोक के जितने भी दानव थे, जितने भी दैत्य थे, सब पर विजय प्राप्त की। सब पर विजय प्राप्त करने के बाद जब जितने भी दानव थे, दैत्य सेना थी, उनके अधीन हो गई, तो उन्होंने स्वर्ग लोक पे, देवलोक पे चढ़ाई कर दी। हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ। सारे दानव, जितने भी दानव थे, देवता थे, ऋषि मुनि, सब सहस्रा कवच के अधीन हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि सहस्रा कवच ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, कि कोई पूरी पृथ्वी में, पूरी सृष्टि में कोई तपस्या करता ना दिखाई दे। तपस्या ही नहीं, अगर किसी के मुख से नारायण का नाम भी निकले, उसको तुरंत वहीं पर समाप्त कर दो। यह सुनकर सहस्रा कवच के जितने भी सैनिक थे, चारों तरफ फैल गए। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कोई भी तपस्या नहीं कर सकता था, कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता था। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया, तो ऋषि मुनि देवता श्री नारायण के पास गए। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। नारायण ने कहा, देवताओं, ऋषि मुनियों, क्या हुआ? उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु, हम सहस्रा कवच के अत्याचार से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। नारायण ने उन्हें, देवताओं को, ऋषि मुनियों को कहा, आप जब तक मैं कोई उपाय सोचूं, तब तक आप मेरे वैकुंठ धाम में निवास करो। सभी देवता, ऋषि मुनि वैकुंठ लोक में निवास करने लगे और भय मुक्त हो गए। अब नारायण ने सोचा कि जब सतयुग में प्राणी इतना
परेशान है, दुष्टों का अत्याचार सहन कर रही है। तो जब घोर कलयुग आएगा तब वो प्राणी का क्या होगा? जब सतयुग में ये हाल है, तो नारायण ने अपने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया कि ऐसा क्या करूं कि जन जन का कल्याण हो, पूरी सृष्टि का कल्याण हो। तो मेरे नारायण ने एक उपाय सूझा कि इसके लिए मुझे आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अब आत्मचिंतन के लिए कोई तो स्थान ढूंढना पड़ता है। तो नारायण ने अपना नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से पूरी सृष्टि में देखा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मैं आत्मचिंतन कर सकूं। ध्यान लगाया तो देखा हिमालय के उत्तराखंड में, हिमालय के उत्तराखंड के केदारखंड में एक ऐसी जगह है जहां पर एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष का तपस्या का फल प्राप्त होता है। यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था। तो साधारण सा उपाय आपको बताऊं, यदि अगर किसी ने खेती करनी हो तो सबसे ज्यादा अनाज कहां पैदा होता? पंजाब में। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कहां? हरियाणा, पंजाब। इसी प्रकार वह भूमि भी तपस्थली थी, ऐसी तपस्थली थी कि जहां पर एक दिन आदमी तपस्या करे तो उसको 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है। नारायण बड़े प्रसन्न हुए और वो सीधा हिमालय के केदारखंड में आए। हिमालय में आए, उत्तराखंड के केदारखंड के हिमालय में आए। वहां पर मेरे नारायण जैसे वहां पर पहुंचे तो देखा वहां पर शिव और पार्वती। नारायण ने सोचा यहां पर शिव पार्वती हैं, विराजमान है, अब इनसे स्थान कैसे लूं? ऐसा क्या करूं कि ये मुझे स्थान दे दे? नारायण तो नारायण है, उन्होंने अपना एक लीला रची। नन्हे से छोटे से बालक बने और ऋषि गंगा के पास एक बहुत बड़ी शिला थी। नन्हे बालक बन के वहां पर जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज चारों तरफ फैल गई, क्योंकि फिर भी नारायण की आवाज थी, बालक थे, रोने लगे। पार्वती और शिव के कानों में जब आवाज पहुंची तो पार्वती कहने लगे, हे महादेव, आपके गण भी कैसे हैं? न जाने किसका बालक उठा के लाए और इतनी सर्दी में, बर्फ में, यहाँ पर किसका पता नहीं, न जाने किसका बालक है, रो रहा है बिन मां के। आप इजाजत दें तो मैं उस बालक को दिखाऊं। भगवान शिव अंतर्यामी है। उन्होंने कहा, भाई इतनी बर्फबारी में, इतनी भीषण ठंडी में ऐसा कौन है, किसका बालक आ गया? तो भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद किए, देखा कि ये तो मेरे आराध्य देव नारायण है, पर कोई लीला रचने के लिए यहाँ पर आए। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से इजाजत ली और उस बालक के पास पहुंच गए। वहां पर बालक रो रहा था, बड़ा ही सुंदर दिव्य बालक। यदि अगर कोई बालक रो रहा हो तो दुनिया की कोई भी माँ हो, वो बालक को रोता हुआ नहीं देख सकती। फिर ये तो माँ जगत जननी है, ये भला अपने आप को कैसे रोक पाती? ममता से विभोर होकर के वो उस समय कुछ देर के लिए भूल ही गई कि मैं आदि शक्ति हूं, जगदम्बा हूं। मगर उस बालक को देख करके भूल गए। उस बालक को उठाया, अपने सीने से लगाया। नारायण ने पहली बार मां की गोद का आनंद लिया, एहसास हुआ, ऐसा लगा जैसे तीनों लोकों का सुख सिर्फ मां की गोद में है। बड़ा ही क्योंकि पहली बार बालक बने और बालक बन करके मां की गोद का सुख प्राप्त किया। नन्हे से बालक बन के मां के नन्हे नन्हे हाथों से मां के
गालों को छू रहे हैं, अपने पैरों को चला रहे हैं। इस अदा को देख करके मां पार्वती ममता भरी नजरों से उस बालक को देखने लगी और प्यार करने लगी। उस बालक को उठा करके कुटिया में ले आए। भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, देखो ना कितना दिव्य बालक है, कितना सुंदर बालक है। भोलेनाथ ने, जो कि अंतर्यामी है, उन्हें तो मालूम है कि ये मेरे नारायण है, ये मेरे नारायण है। आंखें बंद करके अंतरात्मा से अपने नारायण को प्रणाम किया कि नारायण ने किसी न किसी प्रयोजन से कोई लीला रची है। तो पार्वती मां ने कहा, भोलेनाथ, आपकी आज्ञा हो तो इस बालक को रख लूं। भोलेनाथ कहने लगे, रख तो लो पार्वती, मगर बाद में पछताना नहीं। पार्वती मां ने कहा कि ये पछताने की क्या बात है, बालक है ये। बालक को कुटिया में रखा और स्नान ध्यान करने के लिए अलकनंदा में चले गए। स्नान ध्यान करने के बाद जैसे ही मां पार्वती और भोलेनाथ आए हैं तो देखा कुटिया के द्वार बंद हैं। बड़े आश्चर्य में कि हम तो द्वार खुला छोड़ के गए थे, ये द्वार किसने बंद किए। जैसे ही द्वार खोले तो क्या देखा, अंदर चतुर्भुजी नारायण, मेरे प्रभु बद्री विशाल जी, मेरे नारायण चतुर्भुजी पद्म आसन में विराजमान है। पार्वती मां चौंकी एकदम, नारायण आप? नारायण बोले, नहीं मां, मैं आप ही का बालक हूं। वो बालक, जिस बालक को आप उठा के लाए थे, मैं वही बालक हूं। भोलेनाथ कहने लगे, आपका यहाँ आने का प्रयोजन? कहने लगे, मैं जगत कल्याण के लिए यहाँ पर आत्मचिंतन करने के लिए आया हूं, यही मेरा प्रयोजन है। भोलेनाथ ने कहा, यदि आपने जगत कल्याण करना है, जन कल्याण के लिए आए हो, आत्मचिंतन के लिए आए हो, तो कोई बात नहीं, आप जन कल्याण के लिए यहाँ पर विराजमान हो सकते हैं। तब तक पार्वती मां ने कहा, नारायण, आप तो माखन मिश्री खाने वाले हैं और यह हिमालय है। मैं भी कहती हूं आपको, यदि आप आत्मचिंतन करने के लिए आए हो, तपस्या करने के लिए आए हो, तो आपको यहाँ पर माखन मिश्री नहीं मिलेगी। आज के बाद आपको चने की दाल ही भोग में मिलेगी, चने की दाल खानी पड़ेगी। तब से बद्रीनाथ में, श्री बद्रिकाश्रम में, भगवान बद्रीनारायण के यहाँ आज भी चने का प्रसाद लगता है। और बद्रीनाथ जी को, मेरे नारायण को वो जगह स्थान देकर शिव और पार्वती गंधमादन के पर्वत के उस पार पहुंच गए और केदारनाथ जी में जाकर के अपना स्थान ग्रहण किया। अब जब नारायण को स्थान मिल गया तो नारायण ने कहा कि अब स्थान तो मिल गया, अब जैसे ही आत्मचिंतन करने के लिए नारायण ने पद्म आसन लिया, मेरे नारायण की जितनी भी योग माया थी चारों तरफ पर्वतों के रूप में प्रकट हो गई। मेरे नारायण की योग माया पर्वतों के रूप में चारों तरफ, चारों ओर से मेरे नारायण के समक्ष उनकी सेवा में प्रकट हो गए। एक भैरवी चक्र आकाश में, एक भैरवी चक्र पृथ्वी के नीचे, यानी कि उत्तराखंड हिमालय के केदार खंड में भू वैकुंठ की स्थापना हो गई। पृथ्वी, पूरी सृष्टि में 8 भू वैकुंठ हैं, जिसमें से एक भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर नारायण स्वयं
साक्षात आए, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। अब जब नारायण तपस्या में लीन हो गए तो क्षीर सागर में देखा महालक्ष्मी परेशान इधर उधर घूम रही है, देख रही है कि नारायण कहाँ है। अब देवर्षि नारद, नारायण नारायण माते, आओ देवर्षि नारद, क्या समाचार लाए हो। देवर्षि नारद कहने लगे, समाचार क्या कहूं माता, क्षीर सागर में शेष सैया बिना नारायण के खाली है और आप बड़े व्याकुल हैं। आप व्याकुल क्यों हैं। महालक्ष्मी कहने लगे, व्याकुलता की तो बात है देवर्षि नारद, देखो ना क्षीर सैया वाक्य में खाली, नारायण का आता नहीं, पता नहीं कहाँ है। एक बात बताओ, आप तो मेरे नारायण के प्रिय भक्त हो, उनके हृदय में विराजते हो, आपको तो मालूम होगा कि मेरे नारायण इस समय कहाँ है। जल्दी से बताओ ना देवर्षि नारद, मेरे नारायण कहाँ है। देवर्षि नारद कहने लगे, देवी नारायण तो इस समय हिमालय के केदार खंड में भू वैकुंठ धाम में विराजमान है और आत्मचिंतन में लीन है। अब तो मेरे नारायण के दर्शन में भू वैकुंठ केदार खंड में ही होंगे, हिमालय में होंगे। इतना सुनते ही महालक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हुई और सीधा नारायण के सामने खड़ी हो। अब देखा नारायण तो आत्मचिंतन में लीन है। अब महालक्ष्मी कहने लगी, मैं अपने पति की सेवा, अपने नारायण की सेवा कैसे करूं। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो स्वयं नारायण का ध्यान किया, हे नारायण मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, कुछ ऐसा उपाय। नारायण की कृपा हुई, लक्ष्मी ने क्या किया, क्या सूझा, बेरी का वृक्ष बन गए, विशाल बेरी का वृक्ष बने और नारायण के ऊपर छाया कर दी। क्योंकि नारायण के ऊपर बर्फ पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, तो बेरी का वृक्ष बन गया। बेरी का वृक्ष बहुत घना होता है, और जब बेरी का वृक्ष बन के नारायण के ऊपर छाया कर दी, बहुत वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद जब मेरे नारायण के नेत्र खुले तो देखा लक्ष्मी बेरी का वृक्ष बन के मेरे ऊपर छाया किए हुए। तो नारायण ने लक्ष्मी को कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आपने मेरे ऊपर आने वाली बर्फ को, बारिश को, धूप को मेरे ऊपर आने से रोका, इसलिए मेरे से ज्यादा तपस्या आपने की है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए। महालक्ष्मी मुस्कुराती कहने लगे, जिसके पति, जिसके स्वामी तीनों लोकों के स्वामी हो और वो मेरे स्वामी हो, मुझे इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जो पति हैं, मेरे जो स्वामी हैं, मेरे नारायण हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं और वो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं। यह बात सुनकर मेरे नारायण और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी मैं अपनी स्वेच्छा से तुम्हें वरदान देता हूं कि तुमने बेरी का वृक्ष बनकर मेरे ऊपर छाया की, मेरे ऊपर आने वाली बर्फ को, बारिश को, धूप को रोका, अपने ऊपर लिया। तो बद्री, बेरी के वृक्ष को, बेरी को संस्कृत में बद्री कहते हैं। तब से बेरी के वृक्ष में महालक्ष्मी का वास मानते हैं। महालक्ष्मी का वास बेरी के वृक्ष में है। तो नारायण ने कहा बेरी को,
संस्कृत में बद्री कहते हैं। तो यह स्थान मुझे बहुत प्रिय, अति प्रिय है, इसलिए मैं इस स्थान का नाम आपके नाम से विख्यात होगा। आज के बाद इस स्थान को बद्री नारायण के नाम से जाना जाए। मेरा जो भी भक्त मेरा नाम लेगा, मेरे नाम का जाप करेगा, तो मेरे नाम को लेने से पहले वह आपका नाम लेगा। तब से देखिए ना, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, नारायण का नाम लेने से पहले लक्ष्मी का नाम आता है, श्री का नाम आता है। बोल बद्री नारायण भगवान की। तो जब लक्ष्मी को यह वरदान दिया, अब नारायण ने कहा कि सहस्रा कवच से देवताओं को, ऋषि मुनियों को छुटकारा कैसे मिला। बद्रीनाथ से थोड़ा आगे 3 किलोमीटर के आगे एक सम्याप्रात क्षेत्र है, उसे धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। केशव प्रयाग के पास माता मूर्ति, धर्म की पत्नी माता मूर्ति पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। मेरे नारायण ने सोचा कि क्यों ना मां पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, मैं उनको जाकर के वरदान देता हूं, उनको वर दे के आता हूं। माता मूर्ति के सामने नारायण प्रकट हुए, कहा मांगो क्या वर चाहिए। माता मूर्ति कहने लगी, प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। नारायण कहने लगे, मेरे जैसा तो कोई नहीं, परंतु मैं स्वयं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। एक पुत्र नहीं बल्कि 2 पुत्र का जन्म होगा, उनका नाम होगा नर और नारायण। ठीक 9 महीने बाद नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। बालपन का सुख माता मूर्ति ने बड़े भाव से लिया। बालपन का सुख माता मूर्ति ने बड़े आनंद पूर्वक लिया। परंतु जैसे बाल्य अवस्था हुई, बाल्य अवस्था में ही नर और नारायण तपस्या करने के लिए वहां से चल पड़े। अलकनंदा, एक भाई अलकनंदा की दाहिनी तरफ, एक भाई अलकनंदा की बाईं तरफ तपस्या करने लगे। जिस पर्वत पे नारायण तपस्या करते हैं उस पर्वत को नारायण पर्वत कहते हैं, और जिस पर्वत पे नर तपस्या करते हैं उस पर्वत को नर पर्वत कहते हैं। अब तपस्या करते 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 आज नारायण पर्वत जो है, मंदिर भी नारायण पर्वत में है। जब दोनों भाई तपस्या करने लगे, नर और नारायण तपस्या करने लगे, तो उनकी तपस्या का तेज बढ़ने लगा। पृथ्वीलोक, आकाशलोक, देवलोक, स्वर्गलोक, इतना ही नहीं, उनकी तपस्या का तेज ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र अब सोच में पड़ गया कि यह तपस्वी कौन है, इनको क्या चाहिए, कहीं ये तपस्या के बल से मेरा इंद्र सिंहासन ना छीन ले। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत इंद्र आए, नारायण के सम्मुख खड़े हो गए। मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। भला उसको क्या पता ये नारायण है, स्वयं नारायण है, तुम इन्हें क्या दोगे। जब वो विचलित नहीं हुए, उनकी नेत्र नहीं खुले, तो इंद्र ने शेरों की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, नाना प्रकार की आंधी, तूफान, बारिश, परंतु नर और नारायण की तपस्या को तोड़ नहीं सके, भंग नहीं कर सके। नर और नारायण विचलित नहीं हुए। तब इंद्र के पास आखिरी शस्त्र है कामदेव। 16,000 अप्सराएं, गंधर्व, बसंत, उनको बद्रिका आश्रम में भेजा।
जैसे ही बसंत, गंधर्व, कामदेव बद्रिका आश्रम में आए, जहां पर हिमालय था, वहां पर एकदम बड़ा ही सुंदर बसंत ने इतना सुंदर बना दिया, नाना प्रकार के फूल खिल गए, काली काली घटाएं आकाश में छा गई, मोर पंख फैला के नाचने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जैसे कि हिम पर्वत को एकदम बड़ा ही सुंदर बसंत विहार, इतना सुंदर जिसकी कोई व्याख्या नहीं, इतना सुंदर बना दिया। और जब गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, तो नारायण के गाने बजाने की आवाज को सुनकर नारायण के नेत्र खुल गए। नारायण के जैसे ही नेत्र खुले, उनका तेज देख करके गंधर्व अप्सराएं डर गई, थर थर कांपने लगी कि अब हमारा अंत निश्चय है, क्योंकि इतना तेज हमने कभी किसी के नेत्र में देखा नहीं। और हाथ जोड़ के विनती करने लगे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा करो। क्योंकि गंधर्व और अप्सराएं इतना डर गई थी उस तेज को देख के कि अभी यह तेज हमें भस्म कर देगा। नारायण ने अप्सराओं की स्थिति देख करके डरते हुए देखा, तो नारायण मुस्कुराए, अप्सराओं आप मुझसे डरो नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं, आप मेरे धाम पे आए हो, इसलिए आप मुझसे वर मांग सकते हो, आपको क्या चाहिए। अप्सराओं ने देखा कि दंड देने के बदले हमें वरदान मांगने को कह रहे हैं, ऐसा देव भला पूरी सृष्टि में कौन होगा। तो अप्सराएं कहने लगी, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो हमें अपनी सेवका बना लो, अपनी सेवा में रख लो। तो नारायण कहने लगे, इस अवतार में हम तपस्या के लिए आए हैं, तपस्वी बनकर आए हैं, इस समय मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता, आपको दासी नहीं बना सकता, पर हाँ जब द्वापर युग आएगा, मेरा कृष्ण अवतार होगा, तब मैं तुम्हें 16,000 रानियों के रूप में आपको ग्रहण करूंगा। यह सुनकर अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई, तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने तुमको यहाँ भेजा, तो इंद्र को अप्सराएं बहुत पसंद है, इसलिए नारायण ने एक आम्र डाली से अपनी जंघा को चीरा और अपनी जंघा को चीर करके उस जंघा में से उर्वशी नाम की ऐसी अप्सरा प्रकट हुई। उस उर्वशी के आगे जितनी भी रंभा, मेनका, जितनी भी अप्सराएं थी इंद्र की, सब फीकी पड़ी। नारायण ने कहा, इस उर्वशी को मेरी तरफ से इंद्र को भेज दे। और अप्सराएं, गंधर्व सब इंद्रलोक वापस लौट गई। अब यहाँ पर देवर्षि नारद ने कहा कि अब सहस्रा कवच का पापों का घड़ा भर गया है, अब इसका अंत करना निश्चय है। देवर्षि नारद सहस्रा कवच के पास आए, नारायण नारायण। सहस्रा कवच ने कहा, आओ देवर्षि नारद, क्या समाचार लाए। कहने लगे, समाचार तो ये है कि बद्रिका आश्रम में 2 बालक तपस्या कर रहे हैं। बद्रिका आश्रम में 2 बालक तपस्या कर रहे हैं, और मुझे डर है कि कहीं वो तपस्या के बल से आपका कोई कवच न तोड़ दे। यह सुनते ही सहस्रा कवच को क्रोध आ गया, उसने अपने दैत्य, अपनी सेना भेजी। सेना और जितने भी सेना थी एक ही दिन में परास्त होकर के वापस लौटा। उन्होंने और सेना भेजी, वो भी एक दिन में परास्त होकर के वापस लौटा। अब सहस्रा कवच को क्रोध आया, वह स्वयं लड़ने के लिए भगवान के पास पहुंचा। पहले दिन ही नारायण से युद्ध हुआ। नारायण ने एक चक्र चला करके एक दिन में उसका एक कवच तोड़ दिया। अब यहाँ पे सोचने की बात है, समझने की बात है
बद्रिका आश्रम में 10,000 वर्ष तपस्या का फल एक दिन में मिलता है, और उसका कवच वही तोड़ सकता है जो 10,000 वर्ष तपस्या करे। एक दिन नारायण तपस्या करते तो नर युद्ध करते, नर तपस्या करते तो नारायण युद्ध करते। ऐसे करते करते जिस दिन नारायण तपस्या करते उस दिन नर युद्ध करते, जिस दिन नर तपस्या करते उस दिन नारायण युद्ध करते। करते करते 999 कवच टूट गए, एक कवच बच गया। अब वो भागा, चारों तरफ जहां भी जाए उसको नर और नारायण दिखाई दे। आखिर में वो सूर्य देव की आंचल में जाकर के छुप गए। नारायण और नर नारायण दोनों देवता सूर्य देव के पास पहुंचे, कहने लगे, हे सूर्य देव, आपके पास ये जो सहस्रा कवच दानव है ये अत्यंत दुराचारी है, इसको हमें सौंप दो, इसको मारना अनिवार्य है, बिल्कुल इसको हमें दो, हम इसे जरूर मारेंगे। तो सूर्य देव ने कहा, हे प्रभु, आपने ही पाठ पढ़ाया है, आपने ही शिक्षा दी है, शास्त्रों में लिखा है शरणागति की रक्षा करना परम धर्म बन जाता है। इस कारण मैं इस दानव को नहीं दे सकता, चाहे कैसा भी दुराचारी हो। नारायण ने कहा, कोई बात नहीं, आप इसको अपने पास रखो। परंतु द्वापर में जब कुंती आपका आह्वान करेगी तो आप इस राक्षस को, इस दानव को कर्ण के रूप में उसकी झोली में डालोगे, कुंती की, और तब नर अर्जुन होगा और इसी के हाथों उस कर्ण की मृत्यु होगी। अर्जुन के हाथों ही कर्ण की मृत्यु होगी। यह कहकर नर नारायण बद्रिका आश्रम आ गए। भक्तों, सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में श्री नारायण ने प्रभु राम का अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए और दुष्टों का संहार किया, भक्तों का उद्धार किया। और अंत में जब वो अपने धाम जाने लगे तो हनुमान जी को कहा, हे हनुमान, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, यदि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते, पृथ्वी लोक में ही रहना चाहते हो, तो उनको, हनुमान जी को, बद्रिका आश्रम मेरा प्रिय स्थान है, वहां पे जाकर आप निवास करो। आज भी हनुमान चट्टी में, बद्रिका आश्रम से पहले, बद्रीनाथ से पहले हनुमान चट्टी है, वहां पर हनुमान जी आज भी विराजते हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर में नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन का अवतार लेने के लिए बद्रिका आश्रम छोड़ के जाने लगे। तो बद्रिका आश्रम के, बद्रीनाथ के जितने भी ऋषि मुनि थे, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यह स्थान आपके बिना सूना हो जाएगा, आप इस स्थान को मत छोड़ो। तो नारायण ने कहा, मैं यहां रह तो सकता, परंतु अब द्वापर के बाद कलयुग आएगा, कलयुग में मैं साक्षात नहीं रह सकता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं रह सकता, इसलिए मेरा अर्चा अवतार हो चुका है। आप नारद शिला के नीचे, नारद कुंड में मेरी सालग्राम मूर्ति है पद्मासन में, उस मूर्ति को निकालो और यहां पर स्थापना करो। जो भी उस मूर्ति के दर्शन करेगा वह मेरा साक्षात दर्शन का उस प्राणी को फल प्राप्त होगा। इतना कहकर नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन बनकर गोकुल
हस्तिनापुर रूप में आई और इधर ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा आदि ने उस मूर्ति को नारद कुंड से निकाल के मंदिर बनाकर, विश्वकर्मा जैसे मंदिर बनाकर वहां पर स्थापना कर दी। और 6 माह देवताओं को पूजन का अधिकार दिया और 6 माह मानव को पूजन का अधिकार दिया। इधर जब महाभारत समाप्त हुआ, महाभारत हुआ, तो महाभारत में जब अर्जुन ने कर्ण को मारा तो कर्ण कहने लगा, हे प्रभु नारायण, आप तो साक्षात नारायण है, आपको पता है मैं तो आपका बड़ा भक्त हूं, आपका सेवक हूं, आपने मुझे ऐसे क्यों मारा? तो नारायण कहने लगे, हे कर्ण, अपना पूर्व जन्म याद करो, अपना पूर्व जन्म याद करो। आप पूर्व जन्म में सहस्रा कवच नाम के दानव थे और तुम बड़े अत्याचारी दुराचारी थे। तुम्हारा एक कवच रह गया था, वो अर्जुन के हाथों टूटना था, इसलिए आप का वध अर्जुन ने किया। रही निहत्थे मारने की, तो यह आपको श्राप मिला हुआ है आपके गुरु के कारण कि जब आपका अंत समय आएगा, आपकी कोई शक्ति, आपकी कोई विद्या, आपके कोई बाण आपके काम नहीं आएगी। अब यादव वंश को गांधारी का श्राप लगा कि यादव कुल में कोई नहीं बचेगा, यह श्राप था। तो कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को बद्री का आश्रम भेज दिया कि जाओ, वह भूमि श्राप मुक्ति भूमि है, तुम वहां जाकर के निवास करो। तो उद्धव जी ने कहा, मैं कैसे पहचानूंगा? उन्होंने कहा, हिमालय के केदार खंड में भू वैकुंठ है, बद्री का आश्रम, आप वहां पे जाओ। वहां पर एक धारा जल की गर्म है, एक धारा बिल्कुल शीतल है, जहां पर दोनों धारा हो, वहां पे बद्री का आश्रम है। वहां पर जाने को हर प्राणी श्राप मुक्त भूमि है, जो भी प्राणी वहां जाता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो जाए बद्री वह न हो कभी उधरी। यानी कि जो भी प्राणी बद्रीनाथ धाम जाता है, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करता है, उस प्राणी को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों ने तो इतनी बड़ी बात भी कह दी, इतना सुंदर लिखा है कि बद्री सम तीर्थ ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि बद्रीनाथ धाम जैसा तीर्थ ना तो हुआ ना कभी होगा। बोल भगवान बद्री विशाल के। अब भक्तजनों, कुछ समय बाद एक ऐसा धर्म आया जिस धर्म में मूर्ति पूजना निषेध था, मूर्ति की पूजा बंद हो गई। तो उस समय बद्रीनाथ धाम के पुजारियों ने उस मूर्ति को उठाया, दोबारा से नारद कुंड में उसको सुरक्षित रख दिया। हजारों वर्ष के बाद, काफी वर्षों बाद, जब मूर्ति पूजना प्रारंभ हुआ, जगह जगह मूर्तियों की पूजा होनी शुरू हुई, तो सभी देवता, सभी ऋषि मुनि कैलाश पर्वत गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव को कहा, भोलेनाथ आप कुछ कृपा करो, बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहां पर भगवान की मूर्ति नहीं है, आप कुछ ऐसा करो कि वहां पर मूर्ति की स्थापना हो जाए। भगवान शिव ने कहा, वो तो मेरे आराध्य देव है और मैं बहुत ही जल्द शंकराचार्य बनकर आऊंगा। भगवान शिव ने शंकराचार्य का अवतार लिया। शंकराचार्य छोटी अवस्था में ही उन्होंने बद्रिकाश्रम आकर नारद कुंड से भगवान की मूर्ति को निकाला और अपने शुभ हाथों से वहां पर विराजमान कर दिया। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने
संपूर्ण भारत में 4 धाम विराजमान किए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारकापुरी, श्री रामेश्वरम, श्री बद्रीनाथ धाम, और चारों धामों में भारत की एकता अखंडता के लिए चारों धामों में अपने शिष्यों को पूजा पद्धति का स्थान दिया। और इस प्रकार आज भी बद्रिका आश्रम में बाल ब्रह्मचारी ही श्री नारायण की पूजा करते हैं। 6 माह देवताओं के पुजारी देवर्षि नारद पूजा करते हैं बद्रीनाथ धाम में, और 6 महीने मानव पूजा होती है। दक्षिण भारत के नंबूद्री परिवार के रावल जी वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, और रावल जी जितनी बार भी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले, चाहे बर्फ हो, बारिश हो, कोई कैसा भी मौसम हो, उन्होंने स्नान ध्यान करके तब ही जाते हैं। एक स्वर्ण का दंड उनके आगे आगे चलता है, और जिस समय वह पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, परम पूज्य रावल जी को कोई नहीं छू सकता। वह जब श्री नारायण की पूजा अर्चना करते हैं तो जितने भी यात्रीगण हैं उनके दर्शन पा करके अपने धन्य हो जाते हैं। जो भी प्राणी श्री बद्रिका आश्रम जाते हैं सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं, वहां के पुरोहितों से पूजा अर्चना कराते हैं, तभी बद्रिका आश्रम के दर्शन होते हैं। पूजा अपने पुरोहितों से, पंडा समाज से पूजा अर्चना करा के सभी ऊपर मंदिर के दर्शनों के लिए जाते हैं। जब सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, दाहिनी तरफ आदि केदारेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं, तब तत्पश्चात भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं। इस प्रकार यह धाम चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम इस धाम को माना गया। शंकराचार्य जी ने, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने इस धाम को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि यह धाम सतयुग का धाम है। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तजनों, बद्री नारायण जी का नाम बद्री विशाल भी है। ये भगवान बद्री विशाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि द्वापर में एक विशाला नाम का राजा था, उन्होंने घोर तपस्या की भगवान श्री नारायण की, और जब नारायण की तपस्या की तो नर नारायण प्रकट हुए। तो राजा विशाल ने कहा कि आप कौन हो? तो नर नारायण ने कहा, जिनकी आप तपस्या कर रहे थे मैं हम वही हैं। तो राजा विशाल ने कहा, हम तो नारायण की तपस्या कर रहे थे, विष्णु की तपस्या कर रहे थे। तो नर नारायण ने कहा, हम ही विष्णु हैं, हमारे प्रतीक अवतार हैं। इस अवतार में हम नारायण, नर और नारायण बनकर आए हैं। आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो विशाल राजा ने कहा, है प्रभु, अगर इतना ही चाहते हो तो मेरा राजपाट सब कुछ लूट गया है, शत्रुओं ने मेरे हमसे लूट लिया। कृपा करो, कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा राजपाट दोबारा से हमें मिल जाए। तो प्रभु हंसने लगे, यहां पर आकर के फिर तुम राजपाट की कामना क्यों करते हो? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मेरा मन है, मैं अभी और राज्य करना चाहता हूं। तो नर और नारायण ने कहा, जाओ, तथास्तु, तुम्हें दोबारा यह राजपाट जरूर मिल जाएगा, परंतु तुमने मेरी बड़ी भाव से तपस्या की है, घोर तपस्या की, मैं अति प्रसन्न हूं, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि यह स्थान आज के बाद तुम्हारे नाम से भी जाना जाएगा, बद्री विशाल। तब से यात्रीगण जितने भी वहां जाते हैं
भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में जाते हैं तो रास्ते में वो है जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार बोलते हुए जाते हैं, बोल भगवान बद्री विशाल की। इस प्रकार से यहाँ पर यह कथा विराम है। परंतु एक बार फिर से मैं जितने भी नाभा के बद्रीनाथ जी के भक्त हैं, एक बार उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री विकास मित्तल जी, रजनीश गर्ग निशु जी, अक्षरदास जी सिंगला, अशोक बंसल, मनोज गर्ग, पूरे श्री कृष्ण सेवा मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, सेवादार हैं, सबको मेरा बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और इसी के साथ ही मैं आप सभी से, जो भी यह कथा सुन रहे हैं, जिसने भी यह कथा सुनी, इस कथा में कुछ भी थोड़ी भी, वैसे तो मानव हूं, यह शरीर मानव का है और गलती होना स्वाभाविक है। यदि इस कथा में यदि कोई त्रुटि रह गई हो, किसी शब्द में कोई त्रुटि रह गई हो, तो एक ब्राह्मण समझकर मेरे को क्षमा करना। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।